हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैप्पी प्रिंस को। ये दूसरा पार्ट है, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा ऑस्कर वाइल्ड की द हैप्पी प्रिंस का जो हमने डाला हुआ है, तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें या ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे चेक कर लें, टॉप राइट कॉर्नर पे, और उसको आप पढ़ें। चलिए इसको अब हम पढ़ते हैं वहाँ से, जब वो चिड़ा पहला काम अच्छा करके आया होता है लौट के। देखते हैं हम आगे हैप्पी प्रिंस में क्या होता है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब सुबह हुई तो वो उड़ के चिड़ा नदी में गया और वहां जाके उसने स्नान किया। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. चिल्लाता है एकदम जोर से कि आज तो मैं इजिप्ट जाऊंगा ही जाऊंगा, आज की रात में इजिप्ट जाऊंगा ही जाऊंगा। बड़े अच्छे मूड में था वो। हाई स्पिरिट का मतलब बड़े आनंद में था। एट द प्रोस्पेक्ट, किस बात से आनंद में था? इस संभावना से कि आज वो इजिप्ट जा रहा है। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. उसने वहाँ जितने भी घूमने वाली जगह थे, स्मारक कह लीजिए, मॉन्यूमेंट्स स्मारकों को कहा जाता है, वो सारी उसने घूम ली उस शहर में, और काफ़ी लंबा वक्त तक चर्च की स्टीपल पे बैठा रहा। चर्च की मीनार होती है जिसकी छत ढलवा होती है, पतली सी मीनार होती है ऊपर उठ के, आपने देखा होगा। और आप वोकैबलरी वाला मैं जो वीडियो डालूंगा वर्ड मीनिंग वाला, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस पर मैं पिक्चर्स के थ्रू समझाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। वो एक लंबा वक्त तक चर्च के स्टीपल पे बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चांद आसमान में आ गया उग के, तो वो वापस से उड़ के कहाँ गया? हैप्पी प्रिंस के पास। चिड़ा पहुंचता है स्वैलो। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। क्या आपके पास कोई संदेशा है इजिप्ट के लिए? वो चिल्लाता है उनके पास जाके, मैं बस निकल ही रहा हूँ। कमीशंस बेसिकली कोई आदेश कह लीजिए, कोई संदेश कह लीजिए। अब हैप्पी प्रिंस क्या कहता है? स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। कहता है चिड़े चिड़े नन्हे चिड़े। स्वैलो, स्वैलो एक तरीके की चिड़िया होती है, बर्ड होती है। तो क्या तुम मेरे पास रहोगे एक और रात के लिए बस? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड द स्वैलो। लेकिन स्वैलो क्या जवाब देता है? कि मेरा इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side, there is a bunch of withered violets. कहते हैं कि स्वैलो स्वैलो नन्हे स्वैलो, प्रिंस ने कहा, बहुत दूर शहर के उस तरफ मैं देखता हूँ एक नौजवान एक दुछत्ती में है। दुछत्ती छत के ऊपर जो कमरा होता है ना, वही होता है। एक दुछत्ती में एक इंसान को देख पा रहा हूँ, एक नौजवान को। वो एक डेस्क पे झुका हुआ है। डेस्क बेसिकली यहाँ टेबल के सेंस में, स्कूल वाले डेस्क को तो डेस्क आप लोग कहते हैं, लेकिन टेबल को भी डेस्क कहा जाता है। राइटिंग टेबल को राइटिंग डेस्क ही कहते हैं लोग। तो उस पे वो झुका हुआ है। लीनिंग का मतलब होता है झुकना, ओवर उसके ऊपर। और उस डेस्क पे, डेस्क कवर्ड विथ पेपर, ढेर सारे पेपर्स उस डेस्क पे बिखरे हुए हैं। एंड इन द ग्लास, उसकी बगल में एक ग्लास रखा हुआ है जिसमें ढेर सारे वायलेट्स हैं। वायलेट एक तरीके के फूल होते हैं, विदर्ड, बंच ऑफ विदर्ड फ्लावर्स, विदर्ड वायलेट्स। कैसे वायलेट्स हैं वो? उनका एक बंच है, गुच्छा है मुरझाए हुए वायलेट्स का, उस नौजवान के टेबल पे रखा हुआ है एक ग्लास में। His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. कहता है ये हैप्पी प्रिंस कि उसके बाल कैसे हैं? भूरे और बिल्कुल सूखे। क्रिस्प करारा होता है, आप लोग जैसे चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, वो क्रैक जो साउंड होता है उसको क्रिस्प कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्रिस्प बेसिकली सूखा हुआ, ये मतलब है। तो उसके बाल भूरे और सूखे हुए हैं, और उसके होंठ अनार जैसे लाल हैं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी सपनीली आंखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर।
वो एक प्ले लिख रहा है, वो एक नाटक लिख रहा है जिसको वो ख़त्म करने की कोशिश में है। वो राइटर लिख रहा है वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए, लेकिन ठंड इतनी है, इतनी ठंड लग रही है उसको कि वो लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन हिज ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। उसकी अंगीठी में आग नहीं जल रही और भूख की वजह से वो बेहोश हो चुका है। हैज़ मेड हिम फेंट, हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। हम कहते हैं ना जब कोई चीज़ किसी चीज़ को करा दे, जैसे भूख ने उसे बेहोश कर दिया है, बेहोश होने पे मजबूर कर दिया है, ये मतलब हुआ यहाँ हंगर हैज़ मेड हिम फेंट का। जैसे अगर हम कहें आई हैव मेड हिम टॉक, तो मैंने उसे बात करने पे मजबूर कर दिया, ये मतलब होता है। ठीक है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। वो स्वैलो क्या कहता है? स्वैलो, ठीक है एक रात और मैं आपके साथ रुक जाऊंगा। उस स्वैलो ने कहा जिसका दिल असल में काफ़ी अच्छा था, जो काफ़ी खूबसूरत दिल वाला था, अच्छा था अंदर से वो स्वैलो। He asked if he should take another ruby to the young playwright. उसने क्या पूछा कि क्या मैं आपके पास और कोई रूबी है क्या जो मैं उस ले जाके उसको दे आऊँ, उस नौजवान नाटक लिखने वाले को। प्ले राइट ये जो वर्ड है ना, बेसिकली ऐसे लोगों को कहा जाता है जो नाटक लिखते हैं। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। प्रिंस क्या कहता है? हाय, मेरे पास कोई रूबी अब नहीं बची। अलास ये वर्ड एक तरीके से शोक मनाने के लिए, जब किस तरीके का दुख हो तो आप एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। हिंदी वर्जन होता है इसका हाय, अंग्रेजी वाली हाय नहीं, हिंदी में एक हाय जो होती है दर्द होने पे जो होती है वो। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स which were brought out of India 1,000 years ago। क्या कहता है ये कि मेरे पास अब कोई रूबी तो बची नहीं है, लेकिन मेरी आँखें बची हुई हैं, मेरी आँखें ही हैं बस मेरे पास बची हुई, वो रेयर सफ़ायर्स की बनी हुई हैं, दुर्लभ सफ़ायर नगीनों की बनी हुई हैं। सफ़ायर की हिंदी मुझे याद नहीं, जेम्स जो होते हैं ना, GEMS जेम्स, रत्न, उनकी हिंदी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, हालांकि करती भी है कई बार। वो उन लोगों के लिए जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्टेड होते हैं। सफ़ायर शायद पुखराज होता होगा, नहीं वो टोपाज होता है। खैर मैं वर्ड मीनिंग में बता दूंगा, इसका मतलब आपको दिखा भी दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। ये तो मेरी आंखें रेयर सफ़ायर्स की बनी हुई हैं, कीमती नगीना होता है, आप इतना बस समझ लें। कीमती सफ़ायर्स की बनी हुई हैं जिनको कि भारत से लूट के लाया गया था हजारों साल पहले। खरीद के भी ले जा सकते हैं, पहले व्यापार भी होता था, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ये लोग लूट के ही लेके गए थे, ये विदेशी जो थे। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. कहता क्या है? उसने आदेश दिया कि ले जाओ मेरी आँखों में से एक आँख नोच के निकाल के ले जाओ और प्ले राइट को दे दो। वह ज्वेलर को बेच के, वो ज्वेलर को दे के इससे क्या खरीद लेगा? अपने लिए आग की लकड़ी, और वो आग जला के खाना भी पका पाएगा, गर्मी सेक लेगा, गर्मी पा लेगा, तो वो प्ले को फिनिश भी कर पाएगा, लिख पाएगा। डियर प्रिंस सेड द swallow, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगैन टू वीप। क्या कहता है ये? प्यारे शहजादे, प्यारे राजकुमार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपकी आँख नहीं नोच सकता। और ऐसा कह के वो स्वैलो रोने लगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। स्वैलो स्वैलो नन्हे स्वैलो, प्रिंस ने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, जैसा मैंने तुम्हें आदेश दिया है वैसा ही करो। सो द स्वैलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स कैरेट। अब ऐसा आदेश ही दे रहा था वो, तो इसने क्या किया? जो स्वैलो था उसने क्या किया? प्रिंस की आंख निकाल ली, नोच ली, और उसको लेके उस नौजवान की दुछत्ती की तरफ बढ़ चला। उस नौजवान का जो गैरेट था, जो कमरा था, उसकी तरफ बढ़ चला। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। अंदर जाना बड़ा आसान था क्योंकि छत में एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। उस छेद से ये घुस गया और कमरे में आ गया। ये जो वर्ड है ना डार्टेड, ये डैश के सेंस में होता है, तेजी से बढ़ जाना। खासतौर पे कोई चीज़ जब उड़ती हुई आए तब। आप लोगों ने डार्ट देखा होगा,
वो जो उसको छोटा सा एरो की तरह होता है, पॉइंटेड एरो की तरह, जिसको डार्ट बोर्ड पे फेंक के मारते हैं लोग। डार्ट बोर्ड होता है जिस पे पॉइंट्स लगे हुए होते हैं गोल सा। मैं वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कभी। तो उन पे लोग मारते हैं। अब जैसे वो डार्ट उड़ के जाता है ना, उस एक्शन को ही आप समझ लीजिए कि डार्टेड, तेजी से हवा में एक सीधी लाइन में बढ़ना, तीर की तरह। तो वह बिल्कुल तीर की तरह घुस गया अंदर उस छेद से। और क्या करता है ये? द यंग मैन हैड हिज हेड पैरेड इन हिज हैंड्स, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. कहता है कि द यंग मैन, वो जो नौजवान था, उसने अपना सर एकदम गाड़ रखा था अपने हाथों में। बैरी, BURIED, इसको बैरिड पढ़ते हैं, बरीड भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन बैरिड ज़्यादा कॉमन प्रोनाउंसिएशन। तो उसने अपना सर एक हाथों में दबा रखा था, इसीलिए वजह से उसने पंखों की फड़फड़ाहट नहीं सुनी इस चिड़िया की, इसके आने की आवाज़ उसने सुनी ही नहीं। और जब उसने सर उठाया तो क्या देखता है कि काफ़ी खूबसूरत सफ़ायर स्टोन पड़ा हुआ है मुरझाए हुए वायलेट्स के ऊपर। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. वो चिल्लाता क्या है, वाह, अब लोग मेरी सराहना करने लगे हैं। ये जरूर किसी मेरे बड़े प्रशंसक की तरफ से, किसी बड़े फैन की तरफ से है, जिसको लगता है कि मैं काफ़ी अच्छी कहानियाँ लिख रहा हूँ, काफ़ी अच्छे नाटक लिख रहा हूँ। कहता है अब कि नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने इस नाटक को ख़त्म कर पाऊँगा जो मैं लिख रहा हूँ। और वो काफ़ी खुश दिखने लगा। The next day, the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. अगली सुबह, अगले दिन चिड़ा उड़ के कहाँ गया? वो जो स्वैलो था वो उड़ के कहाँ गया? हार्बर पे, यानी बंदरगाह जो होता है ना, जहाँ जहाज आके रुकते हैं, वहाँ पे वो जाके गया। वो एक बड़े से जहाज के यहाँ, जो वेसल है ना, वेसल का मतलब वैसे बर्तन होता है, बड़ा बर्तन, लेकिन वेसल बड़े जहाज़ों के लिए भी यूज़ होता है, समुद्री जहाज़ों के लिए। तो एक बड़े वेसल के मैस्ट पे जाके वो बैठ गया। मैस्ट एक बड़ा सा लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ एक कपड़ा जुड़ा होता है जिसको श्राउड कहते हैं। जब जहाज को हवा की डायरेक्शन में जाना होता है तो उसको वो लोग उठा देते हैं, हवा कपड़े में भर जाती है और उसको लेके जाने लगती है। लेकिन जब उन लोगों को हवा की डायरेक्शन में नहीं जाना होता है तो वो लोग उसको गिरा देते हैं, कपड़े को गिरा देते हैं, मैस्ट को गिरा देते हैं। तो आगे क्या होता है, वो उसी पे मैस्ट पे बैठ के चिल्लाता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन बट नो बॉडी माइंडेड। लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि उसकी इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि चिड़ा कितनी भी जोर से चिल्लाएगा, लोगों को सुनाई कम ही देगा अगर वो पास जाके ना चिल्लाए तो। और शायद इसकी भाषा भी सबकी समझ में नहीं आएगी। खैर, वो ये चिल्लाया लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। और जब चांद वापस से आसमान में उग आया तो ये चिड़ा उड़ के चला गया हैप्पी प्रिंस के पास। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। अब वो चिड़ा क्या कहता है कि मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। बिड गुड बाय का मतलब होता है अलविदा करना। अक्सर लोग इसको बाइड गुड बाय पढ़ते हैं, जो कि गलत है आई थिंक। स्वैलो स्वैलो, अब ये कहता है कि मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। प्रिंस क्या कहता है? स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर? क्या तुम बस मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? इट इज़ विंटर, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. कहता क्या है? सर्दियाँ आ गई हैं और जल्दी ही यहाँ बर्फ़ पड़ने लगेगी, लेकिन इजिप्ट में सूरज अभी भी काफ़ी गर्म है और गर्मी फैला रहा है ताड़ के हरे हरे पेड़ों के ऊपर। और जो मगरमच्छ है ना, वो बस लेटे रहते हैं कीचड़ में और इधर उधर आलसी की तरह देखते रहते हैं। बेसिकली ये कह रहा है कि मुझे जाना होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ बहुत हैं और इजिप्ट में गर्मी काफ़ी है, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। लेकिन हैप्पी प्रिंस अपनी बात कहना जारी रखता है। क्या कहता है? इन द स्क्वायर बिलो, सेड द हैप्पी प्रिंस,
There stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. बताता है कि देखो वहाँ जो चौक है ना नीचे, स्क्वायर का मतलब होता है चौक, चौक जिस पे आप लोग मतलब जहाँ जाके लोग चाय वाय पीते रहते हैं, हम सामान वामान लाने जाते हैं, तो वो जो चौक है ना नीचे चौराहा, वहाँ एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. उसके सारे माचिस उसने नाले में गिरा दिए हैं और अब वो खराब हो चुके हैं, नाले में गिर गए, भीग चुके हैं, वो कैसे जलेंगे. हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज क्राइंग. उसके पिता उसे पीटेंगे अगर वो घर पे पैसे लेके नहीं गई, तो इसी वजह से वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. कहता है कि उसके पास जूते भी नहीं हैं उस पहनने के लिए और स्टॉकिंग्स भी नहीं. स्टॉकिंग्स एक मोजा होता है जो टांगों तक आता है. मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग वर्ड मीनिंग वाला वीडियो देखना कभी ना भूलें, क्योंकि उसमें जिस तरीके से मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बताऊँगा आप फिर वो हमेशा याद रखेंगे. और एक ऑन द साइड नोट मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ कि जब भी आप लोग कोई वीडियो देखें, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लिया करें, पढ़ लिया करें, चेक कर लिया करें. आपके लिए काफ़ी यूज़फुल लिंक्स इसमें डाल दिए जाते हैं. इसके अलावा वीडियो को लास्ट तक देखें. लास्ट का मतलब जब एंड स्क्रीन आती है ना, तब तक देखें. आप एंड स्क्रीन पे भी कई रेलेवेंट वीडियोस आपके लिए मैं लिंक कर देता हूँ जो आपको देखने चाहिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो खैर फिलहाल यहाँ रहते हैं हम लोग. तो स्टॉकिंग एक तरीके का बड़ा सा मोजे की तरह का ही होता है, टांगों तक मतलब जांघों तक आता है. एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सर भी ऐसे ही है, यानी उसने कोई टोपी वोपी भी नहीं पहनी इस सर्दी के महीने में. ना जूते हैं, ना मोजे हैं और ना ही टोपी है. प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. एक काम करो, मेरी दूसरी आँख पे निकाल लो और ले जाके उसे दे आओ, उसके पिता उसे नहीं मारेंगे. जब वो देखेंगे कि मेरी बेटी एक कीमती सामान लेके आई है, मैं इसको बेच के पैसे ला सकता हूँ. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. swallow क्या कहता है, मैं आपके साथ एक रात और रुकने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी आँख नहीं निकाल सकता. You would be quite blind then. अगर मैंने ये काम किया तो आप बिल्कुल अंधे हो जाएंगे. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. प्रिंस क्या कहता है, स्वैलो स्वैलो नन्हे स्वैलो, चिड़े चिड़े नन्हे चिड़े, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, कमांड का मतलब आदेश देना, जैसा मैं आदेश देता हूँ वैसा करो. सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विथ इट. ही swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. तो अब मजबूरी में स्वैलो ने उसकी दूसरी आंख निकाली और डार्ट नीचे तेजी से उड़ के नीचे की तरफ गया. डार्ट कैसा एक्शन होता है वो तो मैंने बता ही दिया आपको. वो सूप्ड पास द मैट गर्ल. स्वीप से सूप और सूप्ड आते हैं, मतलब जैसे स्वीप आप करते हैं ना, तेजी से बहारना किसी चीज़ को, उसी तरीके से तेजी से बढ़ जाना. तेजी से वो मैच गर्ल की तरफ उड़ के मैच गर्ल के पास से गुजरा और धीरे से उसने वो जो नगीना था, वो जो ज्वेल था, वो उसके हाथों में, उसकी हथेलियों में रख दिया. वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग. कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, वो लड़की चिल्लाई, छोटी लड़की, और हंसते हुए उसको लेके घर चली गई. देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस. यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज. कहता क्या है चिड़ा कि अब तो आप बिल्कुल ही अंधे हो चुके हैं, तो मैं आपके साथ हमेशा के लिए ही रहूँगा. नो लिटिल स्वैलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. नहीं नन्हे स्वैलो, तुम्हें इजिप्ट जाना ही होगा, अभी निकल जाना चाहिए तुम्हें इजिप्ट की तरफ. नो, आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, सेड द स्वैलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट. नहीं, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा. और ऐसा कह के स्वैलो ने क्या किया, वहीं पे प्रिंस के पाँवों के पास सो गया. यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग एंड कर देते हैं. पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है, पहला और तीसरा.
उन दोनों पार्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे या आपके टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएंगे। दाहिने हाथ पे सबसे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहें तीनों वीडियोस को एक साथ देखना समझने के लिए तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं तीसरे वीडियो में, तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।